नमस्कार दोस्तों, EPS 95 की एक और नई अपडेट में आपका स्वागत है, जहां आपको मिलती है 100% सही न्यूज़। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलो आज की न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। गुड न्यूज़ फॉर पेंशनर्स। हाँ दोस्तों, पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने इन 58,275 पेंशनधारकों को दी बड़ी राहत। पेंशनधारकों के बैंक अकाउंट में पेंशन जमा हो गई है। भारतीय सेना से रिटायर्ड हुए कई अधिकारियों और जवानों को पेंशन मिलने से दिक्कत हो रही थी। कुछ की पेंशन 2 महीने से नहीं आई तो कुछ को 1 महीने की पेंशन नहीं मिली। रिटायर्ड अधिकारियों ने अपनी बात रक्षा मंत्रालय तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया था। कई रिटायर्ड अधिकारियों ने इस संबंध में ट्वीट किया है और नाराजगी जाहिर की है। रक्षा मंत्रालय ने 24 घंटे के भीतर इस मामले में राहत दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 58,275 पूर्व सैनिकों के जीवित प्रमाण पत्र वेरीफाई नहीं हुए थे। ये पिछले साल नवंबर तक हुए थे, लेकिन अब उन्हें 25 मई तक का वक्त दिया गया है। सभी की पेंशन बुधवार शाम तक अकाउंट में आ जाएगी, बताया था। दरअसल पेंशन के लिए नए सिस्टम की वजह से दिक्कत आई। एक अधिकारी ने बताया कि पेंशन देने की जिम्मेदारी प्रिंसिपल कंट्रोल ऑफ डिफेंस अकाउंट पेंशन PCDAP की है, जिसका ऑफिस इलाहाबाद में है। पहले पूर्व पेंशनों को पेंशन उनके बैंक के जरिए ही मिलती थी, जिसका बैंक अकाउंट से जिस बैंक में होता था वह बैंक 3 तारीख को पेंशनर्स के अकाउंट में पेंशन की राशि दे देता था। अगर किसी की कोई दिक्कत होती तो वे अपने बैंक के ब्रांच में जाकर रहते हैं, बैंक उसका समाधान करता था। साथ ही बैंक इस इंतजार में नहीं रहते थे कि सरकार से उनके अकाउंट में पेंशन की राशि क्रेडिट हुई या नहीं। वे इसका इंतजार किए बिना 3 तारीख को पेंशन अकाउंट में दे देते थे। फिर सरकार उन्हें पेमेंट कर देती थी। साथ ही बैंक को सर्विस चार्ज भी देती थी। ये सर्विस चार्ज ही हजारों करोड़ों रुपए में होता था। फिर रक्षा मंत्रालय ने तय किया गया कि इस खर्च को बचाया जाए और कहा गया कि अब बैंक के जरिए नहीं बल्कि सीधे PCDAP के नई पेंशनर के अकाउंट में पेंशनर की राशि डालेंगे। ऐसे पेंशन देने में बैंक का रोल खत्म हो गया है। पेंशन के लिए सरकार ने बनाया है नया पोर्टल। सरकार ने पेंशन के लिए एक नया पोर्टल बनाया, स्पर्श। इसमें डिजिटल डेटा होता है, उसी हिसाब से पेंशन दी जाती है। इसे पिछले 1 सितंबर से लागू किया गया। इसके बाद रिटायर होने वाले अधिकारियों जवानों के लिए एक कंपलसरी कर दिया गया है। साथ ही जो पूर्व सैनिक पुराने सिस्टम के जरिए पेंशन ले रहे थे उन्हें भी धीरे धीरे नए सिस्टम में माइग्रेट करना शुरू कर दिया गया है। सभी पेंशनर्स को नवंबर के महीने में जीवित प्रमाण पत्र देना होता है। पहले पूर्व सैनिक इस प्रमाण पत्र को अपने बैंक में जमा कर देते थे और कोई दिक्कत नहीं आती थी, लेकिन अब नए सिस्टम में उसे स्पर्श पोर्टल में अपलोड करना है। कुछ पूर्व सैनिकों ने अपने बैंक के जरिए ही ये जमा कराया। कुछ बैंक ने तो उसे पोर्टल पर अपलोड कर दिया, लेकिन कुछ बैंक ने नहीं किया। जिनके जीवित प्रमाण पत्र अपलोड नहीं हुए उनकी पेंशन रुक गई। इस तरह कुछ पूर्व सैनिकों ने 2 महीने पेंशन नहीं मिल पाई तो कुछ की 1 महीने की। मेजर जनरल अशोक कुमार रिटायर्ड कहते हैं कि स्पर्श के पोर्टल में सॉफ्टवेयर रिलेटेड कुछ दिक्कत आ रही थी, जो उम्मीद है कि धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो तकनीक को लेकर इतना फ्रेंडली नहीं है। ऐसे में पूर्व सैनिकों को दिक्कत से बचाने के लिए PCDAP को प्रोएक्टिव होना चाहिए। जब कोई भी नए सिस्टम में माइग्रेट हो रहा है तो उसकी पूरी जानकारी दी जानी चाहिए। अगर तय वक्त में किसी का सर्टिफिकेट नहीं बना तो उन्हें फ़ोन कर इसकी जानकारी दी जानी चाहिए, ताकि किसी की पेंशन ना रुके। अगर पेंशन PCDAP प्रोएक्टिव हो जाए तो ये सारी दिक्कतें दूर हो सकती थी। वहाँ कॉलिंग लाइन बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि पहले सब अपने बैंक में ब्रांच में जाकर बात करते थे, लेकिन अब सबको किसी भी दिक्कत के लिए इलाहाबाद ऑफिस बात करनी होती है। दोस्तों, आपको ये अपडेट कैसी लगी? अगर अपडेट आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलेंगे नई अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।